पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं। मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है ये आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो मंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर। आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकार कमजोर, आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी और मेरे पैनल में थे और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं मुझे याद है क्रोकोडाइल्स मेमोरी बिल्कुल नहीं पूछा आपने। आपने कोई सवाल नहीं पूछा मुख्यमंत्री क्यों नहीं गई? आपने कोई सवाल नहीं पूछा मुझे। सुनिए शिवम त्यागी, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रही उनसे मिलने। सवाल पूछा आपने? हाँ मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुकिए ना, सवाल भी आप पूछ रहे हैं, रुको भी मैं। लेकिन ये मणिपुर देश का ही हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी दिल का हिस्सा है। आप जो ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, सरकार की तुलना सरकार से करूंगा। अरे भाई मैं एप्पल की तुलना एप्पल से होगी, ऑरेंज से कैसे हो सकती है? अरे अच्छा रुकिए ना शिवम त्यागी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और एंकर गरिमा सिंह के बीच में जबरदस्त टकराव भरी इस डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों डिबेट का टॉपिक तो यूसीसी था, लेकिन आपको तो पता है ये वामपंथी पत्रकार एक तरह से गरिमा सिंह जी है, ये तो हमेशा बीजेपी के विरोध में ही काम करने वाली है और वामपंथी है तो ये अपना एजेंडा लेकर साथ में चलेगी। डिबेट था यूसीसी पर, डिबेट यूसीसी में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये मणिपुर चली जाती है, ये चीन से हो रहे नुकसान फायदा जो भी है अपने इनके एजेंडा के तहत ये सब टॉपिक लेकर शिवम त्यागी को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों शिवम त्यागी को आपने पिछले डिबेट में भी देखा था कितने जबरदस्त और जोरदार प्रवक्ता है ये बीजेपी के। तो दोस्तों इस डिबेट में भी उन्होंने बराबर एक सवाल का जवाब दिया और इनका जो एजेंडा था इसको चलने नहीं दिया और इनको ही अच्छे से लपेट लिया। दोस्तों डिबेट बड़ी जोरदार, शानदार, मजेदार है, पूरा देखिए आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। शिवम भाई, जो आज एक वीडियो जारी हुआ जिसमें मजबूत सरकार का बाकायदा दम भरा गया या फिर हुंकार भरी गई, ये मजबूत सरकार बहुत सारे मोर्चों पर फेल हो गई क्या? ये मजबूत सरकार मणिपुर पर फेल हो गई क्या? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। और बड़ा ही संवेदनशील सा प्रश्न है मेरा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूत सरकार किन मोर्चों पे सक्सेसफुल रही और किन मोर्चों पर फेल हो गई, ये इस देश की और राज्यों की अलग अलग जो है जनता चुनती है। और जनता ने तो बारंबार इस देश को बताया है कि सरकार मजबूत है कि कमजोर। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। रही बात एजेंडाज और उनके इंप्रूवमेंट की, मैं मानता हूं कि इस देश में जाहिर है देश की सरकार को एक देश के नाते जो है हर क्षेत्र में बेहतर करना चाहिए, करेंगे। लेकिन जहां तक बात आपके एजेंडा की है और यूसीसी की है, मैं मानता हूं कि ये होना ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हमें ये एजेंडा आज इसलिए सॉल्व करने पड़ रहे हैं कि आपने बहुत पहले कर दिए होते तो इन सब की नौबत नहीं आती। आज ये इतने पेंडिंग काम हैं, इतनी पेंडिंग चीजें हैं, इतने बड़े बड़े काम हैं, अगर इनको हम आज सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वन बाय वन एट ए टाइम, पीस बाय पीस सब चीजें सॉल्व करते हुए चलेंगे और ये देश के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहतर है। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा संवेदनशील सा सवाल शिवम ये पूछा, ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है, जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए, वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? यार ये कितनी औसम है यार। 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं, नहीं कोई याद आता हो तो बताइए। नहीं, मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर। आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकार कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी तो बात लगे, मुझे नहीं पता आप ऐसा मानते हैं। अगर वहां कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे। कमजोर थे? बहुत अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं, आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ घरेलू यात्राएं। 22 बार मध्य प्रदेश गए, 17 बार यूपी गए, 24 बार राजस्थान गए। मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार? कोई और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती? आपके कह देना नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए, तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां गए, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। इस देश में कितनी जगह, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रही उनसे मिलने। सवाल पूछा आपने? हाँ मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुकिए ना, सवाल भी आप पूछ रहे हैं, रुको भी मैं तो बताइए। लेकिन ये
मणिपुर देश का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी दिल का हिस्सा है। तो नहीं जाने का कोई कारण होगा भाई? उत्तर प्रदेश चले गए 22 बार, राजस्थान चले गए 24 बार, मध्य प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई मैं कह तो रहा हूं, मेरे देश के गृह मंत्री गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री गए क्या? 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री पहले ना गए हो मणिपुर, वो कमजोर, अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गई, ये महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ भाई, ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवम। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है, सवाल देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाने वाली मजबूत सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा है आपको। मैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं सिर्फ यही कहता हूं, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे। 93 का सवाल, एक सेकंड शिवम, बताइए भाई 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या? क्या नहीं बनता? कि मणिपुर प्रधानमंत्री 250 से ज्यादा घरेलू यात्राएं कर चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गए। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल ममता बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए जी, 93 से 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार, इसलिए मत पूछो। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है, इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। अरे हम क्या घबराने वाले हैं? 1 घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे गृह मंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है। तो मैं ये ना लेकिन यहाँ पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था शिवम त्यागी, उस दिन आप ही बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे पैनल में थे, और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं पूछा। आपने कोई सवाल नहीं पूछा। आप सुनिए शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, सुनिए। नहीं, याद आपको भी है, याद मुझे भी है, लेकिन ये चाइना के साथ हम भेज रहे हैं माल चाइना को मात्र $14 बिलियन का, और मंगा रहे हैं $113 बिलियन का सामान। तो $114 बिलियन और $14 बिलियन में फर्क हो जाता है। $99 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ व्यापार घाटा, इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो इतिहास में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। बताया आपने बताया जब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 5% से रेंग रही हो, यूके की इकोनॉमी 3.4% से रेंग रही हो, कुछ तो 1.2% से रेंग रही हो, वो भारत की इकोनॉमी 7.8% से चल रही है और 2023 के बीच में 8 से ज्यादा थी। बताइए ये लोगों को, इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है। बताइए लोगों को ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, सरकार से करूंगा। अरे भाई, मैं एप्पल की तुलना एप्पल से होगी, ऑरेंज से कैसे हो सकती है? अरे क्या बढ़िया था गुरु। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। शिवम, मैं ये पूछ रही हूँ, फिर से पूछ लेती हूँ, और अगर साहस हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पूछिए, भाई मैं तो कह रहा हूं रुकिए शिवम, आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल है, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं है। मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो है मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा बात नहीं है। चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल हमारा था लगभग $41 बिलियन का। चीन के साथ व्यापार घाटा, और घाटा अगर लगा है तो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, ये व्यापार घाटा $99 बिलियन का हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं। कैसे हो गया? मैं तो कहता हूं हम तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुराने ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं, चीजें इतनी खराब रही, स्थितियां इतनी खराब थी, सरकार का ध्यान कभी भी इकोनॉमी की तरफ था ही नहीं। मतलब 11 महीने से सरकार, 11 आप ग्रोथ पर बात नहीं करेंगे, आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट पर बात नहीं करेंगे, तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कोई एजेंडा बनाकर करना करिए, लेकिन मैं चीजों को कहना चाहता हूं, ये सरकार प्रो पीपल सरकार है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय रहा हो, चाहे रोजगार का विषय रहा हो, हर विषय में बाकी सरकारों से बेहतर है। और जब मैं ये कहता हूं बोलेंगे तो दिक्कत होगी भाई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2022 तक, लेकिन हम तो लगातार करते जा रहे हैं। 2000 रुपए बढ़ी है किसानों की आमदनी। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो जाहिर है आमदनियां बढ़ी हैं। अच्छा, अगर 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं तो जाहिर है कि आमदनी बढ़ी है। अगर 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोज बना रहे हैं तो आमदनी बढ़ी है, क्योंकि जाहिर है उसमें रोजगार लगता है। लेकिन हाँ, और इसी का कारण भी हम सरकारें बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, वो सेलेक्टिव देखते हैं, उनको शुभकामनाएं। ठीक है, आर यू डन शिवम? नो, नॉट एट ऑल। आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसमें किसी सवाल का जवाब दरअसल आप ऑरेंज और एप्पल का कंपेयर करते हैं। एके वाजपेयी, ये बिल्कुल आप तय नहीं करेंगे, जैसे मैं आपके सवाल तय नहीं करता, मेरे जवाब आप तय नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी माँ का भोला चेहरा। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता, जोरदार प्रवक्ता है, इन्होंने एंकर गरिमा सिंह के किसी भी एजेंडा को चलने नहीं दिया, इनके सारे एजेंडा को ध्वस्त कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी।